हिंदू युवती और मुस्लिम युवक विवाह का ये पूरा मामला है। हिंदू युवती का बयान भी सामने आया। मुस्लिम युवक से अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, ये बात युवती का कहना है। अपहरण और जबरन धर्मांतरण के आरोपों को उसने नकारा है। युवती ने शादी के लिए समाज से सहयोग भी मांगा। सोशल मीडिया में ट्रोलिंग बंद न होने पर खुदकुशी की चेतावनी दी। हिंदू समाज ने सिहोरा बंद का ऐलान किया है। आज सिहोरा के बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। मेरे साथ जो है जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ वो हसनैन अंसारी हैं। हम दोनों ने राजी खुशी अपनी अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव और प्रेशर के खुशी खुशी स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अप्लाई किया है, जो कि पूरी तरीके से लॉफुल है। हम लोगों ने किसी भी नियम का कोई भी कानूनी उल्लंघन नहीं किया है। पूरी तरीके से सहमति के साथ जो भी पूरा प्रोसीजर होता है उसी के अकॉर्डिंग किया है। शुदा की रिपोर्ट लगवाई गई है मेरे पेरेंट्स के थ्रू, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। एक और बड़ी खबर जबलपुर से आपको दिखाते हैं, जहां इंटरकास्ट मैरिज का ये पूरा मामला हिंदू युवती और मुस्लिम युवक हाईकोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट से सुरक्षा की उन्होंने यहां पर मांग की। तो लगातार कई बड़े अपडेट से सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये पूरा मामला नया मोड़ लेता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ कुछ ही देर में लाइव जुड़ जाएंगे, जिनसे पूरी अपडेट इस पूरे मामले को लेंगे कि आखिर हिंदू युवती के बयान के बाद जो मामला नया मोड़ लेता जा रहा है, समाज में उसका क्या कहना है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, आपसे ही समझना चाहते हैं, क्योंकि युवती का बयान हमने सुना, जो बयान उसने दिया है जाहिर सी बात है कि पूरा मामला एक नया मोड़ लेता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब समाज का इसमें क्या कहना है? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की इस स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर जो शादी हो रही है 12 नवंबर की तारीख एडीएम कोर्ट की ओर से दी गई है, उसका नोटिस वायरल हुआ, देश भर में वायरल हुआ और उसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आईं। टी राजा विधायक की ओर से जो स्टेटमेंट सोशल मीडिया में जारी किया गया, उसके बाद ये मामला और तूल पकड़ता चला गया। हालांकि इसे लव जिहाद की शक्ल दी जा रही थी, लेकिन युवती ने सामने आकर सबको चौंका दिया। एक तरफ उसकी गुमशुदगी दर्ज है इंदौर में, और इधर युवती सामने आकर जबलपुर में ये कह रही है कि किसी भी तरह से वो गुमशुदा नहीं है, लापता नहीं है, उसका कोई अपहरण नहीं हुआ है, कोई उसका ब्रेन वॉश नहीं किया गया है, वो किसी तरह से लव जिहाद का शिकार नहीं हो रही है, बल्कि अपनी मर्जी से हसनैन अंसारी नाम के एक अपने मुस्लिम दोस्त से शादी करना चाहती है। और युवती कह रही है कि वो बालिग है, अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है और संवैधानिक तौर पर यह स्वतंत्रता भी है उसे कि वो अपनी मन माफिक शादी जो है किसी भी धर्म में कर सकती है, लिहाजा उसे अकेला छोड़ दिया जाए और शादी के बीच में जो व्यवधान डाल रहे हैं वो लोग व्यवधान ना डालें। और सीधे तौर पर उसने एक गंभीर आरोप लगाया है कि अपने परिजनों से ही उसे मौत का डर है। उससे ये धमकियां दी जा रही हैं कि परिजन जो है उसके साथ मारपीट कर सकते हैं, युवक के साथ मारपीट कर सकते हैं और उस युवक पर किडनैपिंग का झूठा केस फाइल किया जा सकता है। इस तरह की तमाम बातें उसने सामने आकर की हैं। इधर सुरक्षा की मांग को लेकर ये मुस्लिम युवक और हिंदू युवती दोनों हाईकोर्ट में पेश हुए हैं। फिलहाल हाईकोर्ट के भीतर ही वो मौजूद है और देखना होगा कि कोर्ट किस तरह से उनकी सुरक्षा की गुहार पर आगे क्या दिशा निर्देश जारी करता है। लेकिन ये बात सही है कि एक नया तूल जो है लड़की के सामने आने के बाद सामने आया है। इधर चूँकि ये युवती इंदौर की रहने वाली है और युवक जो है जबलपुर ज़िले के सिहोरा तहसील का रहने वाला है, तो इधर सिहोरा में जहाँ का युवक रहने वाला है वहाँ को लेकर वहाँ पर भी हिंदूवादी संगठनों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और इस शादी को रुकवाने की मांग हर कीमत पर हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं। वो अभी तक अपने आरोप पर कायम है कि लड़की का ब्रेन वॉश किया गया है, लव जिहाद किया जा रहा है, लिहाजा पुलिस इस शादी को रोके। यही वजह है कि इसी मांग को लेकर सिहोरा में आज बंद के भी हालात हैं। इधर युवती के जो परिजन है, युवती की जो मां है, वो रोती बिलखती नज़र आ रही है। हमारे सामने भी उन्होंने ये बात कही कि वो हर हाल में युवती से मिलना चाहती हैं, कम से कम एक बार अपनी बेटी को समझाना चाहती हैं, लेकिन युवती उनके सामने नहीं आना चाहती। वो कोर्ट में पेश हो गई है, सुरक्षा की मांग कर रही है और वो कह रही है 2-2 कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत स्वतंत्र है अपनी शादी करने के लिए, बालिग है, लिहाजा उसे शादी करने दिया जाए, अपने पसंद का जीवन साथी चुनने दिया जाए। लेकिन मामला अब कोर्ट में पहुंचेगा, कोर्ट का क्या डायरेक्शन होगा ये देखने लायक होगा। लेकिन एक नया मोड़ यह है कि युवती जो गुमशुदा बताई जा रही थी, जिसका आरोप गंभीर लगाया जा रहा था, उसने सामने आकर ये कहा है कि वो बिल्कुल विजेंद्र, तो युवती का बयान हमने सुन लिया, हिंदूवादी संगठन का आगे क्या ऐलान है ये भी आपने बता दिया, लेकिन अब इंतजार है कोर्ट के निर्णय का। चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।